हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एसएन स्टडी स्टेशन। सो आज हम लोग आ चुके हैं बाइनरी कोडिंग पे। कोडिंग डिकोडिंग हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना, तो उसमें क्या चीज़ें थी कि कई तरह की कोडिंग हमें देखने को मिलती है, मतलब कि कई तरह के क्वेश्चन होते हैं जो हमें कोडिंग डिकोडिंग इस वाले टॉपिक से देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करें तो सब्सटीट्यूशनल कोडिंग हमारा कंप्लीट हो चुका है, यानी कि जिसमें क्या करना होता है कि आपको सब्सटीट्यूट करते हुए आंसर निकालना होता है। मतलब किसी भी वर्ड का कोड दिया हुआ तो उसके साथ में अगल बगल जो वर्ड्स दिए गए हैं उनकी कोडिंग निकाल के वो हटा देंगे, जो बच जाएगा वो हमारा उस वर्ड का कोड हो जाता है। ठीक है, इस पे कई सारे क्वेश्चन भी हो गए। तो आज हम लोग बात करेंगे बाइनरी कोडिंग की। ठीक है, बाइनरी कोडिंग जो होता है ये, इसके लिए पहले आपको बाइनरी बेसिक कंसेप्ट समझना होगा। बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी होता था ना, कंप्यूटर में पढ़ते थे तो वहाँ पे चीज़ें सीखते थे। तो पहले इसका बेसिक कंसेप्ट देखते हैं क्या है। बाइनरी है यानी कि ये कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है, 0 एंड 1, इसमें दो ही डिजिट का यूज़ किया जाता है, या तो 0 या 1। और डेसिमल नंबर्स जो हम लोग समझते हैं वो लैंग्वेज, उसमें हमारे पास 0 से लेकर 9 तक नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो 0 और 1 ये बाइनरी नंबर्स हैं और 0 से 9 तक जो डिजिट्स हैं ये डेसिमल नंबर्स हैं। ठीक है, इन्हीं से हमारा पूरा नंबर्स, पूरा कोई भी नंबर फॉर्म करना होता है तो इन्हीं डिजिट्स से बनता है, 0 से 9 तक, और बाइनरी में सिर्फ 0 1। कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो अगर हमें डेसिमल से बाइनरी कन्वर्ट करना हो, डेसिमल सपोज कि हमने कोई नंबर लिया 6, ठीक है, 6 का हमें 6 एक डेसिमल नंबर है और इसे हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, यानी कि एलसीएम लिया 2 से डिवाइड करते जाएंगे, सिर्फ 2 से ही डिवाइड करना है। 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, जब तक 1 नहीं आ जाता। अच्छा, 2 3 ज़ा 6 किया तो यहाँ पे कोई रिमाइंडर नहीं बचा तो यहाँ साइड में 0 लिख देंगे। 2 1 ज़ा 2 किया तो यहाँ पे 1 रिमाइंडर बचा तो यहाँ साइड में 1 लिखेंगे। ठीक है, और अपवर्ड डायरेक्शन में लिख देंगे, यानी कि 1 नीचे वाला 1 फिर 1 और 0। ये हमारा कन्वर्ट हो गया बाइनरी में, यानी कि 6 एक डेसिमल नंबर था, वो बाइनरी में कन्वर्ट होने के बाद क्या हो गया, 1 1 0 हो गया है। ठीक है, ये है। और वहीं अगर बाइनरी टू डेसिमल करना हो, यानी कि 1 1 0 हमारे पास नंबर है, ठीक है, ये बाइनरी नंबर है, इसे हमें डेसिमल में करना हो तो क्या करते हैं, पावर्स लेते हैं 2 की और उससे मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 1 लिखा 1 लिखा 0 लिखा, और मल्टीप्लाई करना है, किससे करना है, 2 की पावर से, यानी कि पहले 2 की पावर 0, फिर 2 की पावर 1, फिर 2 की पावर 2, इस तरह से बढ़ाते जाते हैं, 3 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, ऐसे। तो ये कितना आएगा, 2 की पावर 2 यानी कि 4, 4 1 ज़ा 4, 2 की पावर 1 यानी कि 2, 2 1 ज़ा 2, और ये कितना आएगा, 2 की पावर 0 का मतलब 1 1 0 से किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कितना आएगा, तो वो आएगा 0। तो 4 + 2 + 0 कितना आएगा, 6 मिल जाएगा ना। 4 + 2 + 0 यानी कि 6 मिल जाएगा। तो कहने का मतलब है कि ये बेसिक कंसेप्ट है जिससे हम लोग बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी करते हैं हमेशा। ठीक, अब हमें क्या करना है, अब हमें करना ये है कि इसकी एक ट्रिक सीखते हैं। ये तो बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाता है। अभी आपको कोई नंबर दे दिया जाए 256 और इसका कहा जाए कि बाइनरी, ये डेसिमल नंबर है, इसे बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो 2 का एलसीएम लेते जाएंगे, बहुत लंबा हो जाएगा ना, बहुत सारी चीज़ें। तो इसी के लिए हमारे पास क्या है, एक ट्रिक है। ट्रिक समझते हैं, देखिए कि कैसे हम किसी भी नंबर को बाइनरी से डेसिमल कन्वर्ट करें या डेसिमल से बाइनरी। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इस तरह से 1 से शुरू करते हुए नंबर्स लिखने होंगे। 1 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, इस तरह से, मतलब जितने की ज़रूरत हो उतने नंबर्स ऐसे लिखते जाने हैं। ठीक, अब करना ये है कि सपोज कि हमने नंबर लिया 6, ठीक है, 6 एक डेसिमल नंबर है, इसे बाइनरी बनाना है। तो हमने लिखा 1 2 4, फिर आगे 8 आएगा, पर 8 की ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि हमारा 6 है, तो उससे बड़ा नंबर नहीं होना चाहिए। हमारे पास 6 है, 6 से बड़ा नहीं, तो हमें इतने की ज़रूरत है बस। ठीक है, ये पैटर्न हमने ले लिया यहाँ तक। अब 6 बनाने के लिए हमें कौन कौन से नंबर की ज़रूरत पड़ेगी, 4 की ज़रूरत पड़ेगी, जिसकी ज़रूरत पड़ेगी उसके आगे 1 लिख देंगे। 2 की ज़रूरत पड़ेगी, है ना, 4 और 2 मिला के 6 हो जाएगा, बस अब 6 बन गया। अब आगे किसी भी नंबर की ज़रूरत नहीं है तो 1 के आगे 0 लिख देंगे। जिस जिस नंबर की ज़रूरत है उसके आगे 1, जिसका यूज़ नहीं कर रहे उसके आगे 0। जैसे कि सपोज हमने ले लिया 10, 10 हमें चाहिए, 10 नंबर का हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है 10 को। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 1 लिया, 2 लिया, 4 लिया, 8 लिया, 8 के बाद 16 आएगा, 16 की ज़रूरत नहीं क्योंकि वो 10 से बड़ा हो जाएगा, तो यहीं तक हम लेंगे। अब 10 बनाने के लिए हमें 8 की ज़रूरत पड़ेगी तो यहाँ 1 लिखा। 4 की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि 8 और 4 मिला के 12 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, नहीं, तो 4 की ज़रूरत नहीं, यहाँ 0 लिख दिया।
2 की ज़रूरत बिल्कुल पड़ेगी, 8 और 2 मिला के 10 हो गया, बस 10 बन गया। अब हमें किसी भी नंबर की ज़रूरत नहीं है, आगे सब जगह 0। तो 10 को हम जब बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 1 0 1 0। इस तरह से पैटर्न करना है, ठीक है। तो ये ट्रिक है, ये अप्रोच है किसी भी नंबर को डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करने की। अब एक चीज़ यहाँ पे देखिए कि अगर कोई भी नंबर ऑड नंबर है, डेसिमल नंबर है, ऑड नंबर है, उसे बाइनरी में चेंज करना है तो हमेशा लास्ट में 1 आएगा। और अगर कोई भी नंबर इवन है तो बाइनरी में कन्वर्ट करने पर लास्ट में हमेशा 0 आएगा, ठीक है। आई होप की ट्रिक समझ गए। तो चलिए क्वेश्चन से देखते हैं तो ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। तो पहला क्वेश्चन ये है, ठीक है। क्या करना है, कोई भी नंबर अगर डेसिमल दिया गया है तो हमें करना ये होता है कि हमें उस नंबर को क्या करना होता है, बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए पहले 1 से शुरू करते हुए डबल्स तक लिखते चले गए जहां तक की ज़रूरत है। जो जो यूज़ करेंगे उसके आगे 1, जो यूज़ नहीं करेंगे उसके आगे 0। बस बाइनरी में 1 और 0 ही होता है। अच्छा, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि द सिंबल फॉर 0 इज @ 0 को @ से शो किया गया है, 1 को हैशटैग से शो किया गया है, और कोई भी नंबर 1 से ग्रेटर नहीं है। इसका मतलब ये बाइनरी कोडिंग दी हुई है, यहीं से समझ में आ जाता है। जैसे कि 0 को @ यानी कि यहाँ पे 0 है, 1 की कोडिंग की गई है हैश यानी कि 1 से, 2 की कोडिंग की गई है हैश @ यानी कि 1 0, 3 की कोडिंग की गई है 1 1, और 4 की कोडिंग है 1 0 0 से, ठीक है। इसी तरह से होता जाएगा, यानी कि ये बाइनरी सिस्टम है। आपको बताना है कि 11 की कोडिंग क्या होगी। तो 11 को कन्वर्ट करने के लिए, 11 एक डेसिमल नंबर है, कन्वर्ट करने के लिए हमने पैटर्न लिखा 1, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16। 16 चाहिए नहीं होगा क्योंकि 11 से ज़्यादा हो जाएगा। तो 11 बनाने के लिए हमें 8 की ज़रूरत पड़ेगी, 4 की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि 8 4 12 होता है। 2 की ज़रूरत, यहाँ पे 0 लिखा, 2 की ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ पे 1 लिखा, 8 और 2 10 हो गया। अभी एक और चाहिए तो यहाँ पे 1 है ना, बस 11 को कन्वर्ट कर दिया तो 1 0 1 1 आया। 1 को डिनोट करेंगे हैश से और 0 को करेंगे @ से। तो यानी कि हमारा आंसर जो होगा वो होगा हैश @ हैश हैश। कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए ही है, ये हो जाएगा, ठीक। बस यही करना है, ठीक है। आई होप की चीज़ें क्लियर है, आपको समझ में आ गया है कि कैसे सॉल्व करना है। बस यही अप्रोच है, आपको ये पैटर्न फॉलो करना है, ये ट्रिक है, समझ लीजिए ये ट्रिक है। अगर आपको ये ट्रिक नहीं समझ में आ रही है तो आप पुराने पैटर्न से भी जा सकती हैं। यानी कि अगर किसी नंबर को बाइनरी में चेंज करना है, डेसिमल नंबर को, तो हमें 2 से डिवाइड करना होता है ना। जैसे कि 2 5 × 10, 1 बचेगा रिमाइंडर, फिर 2 2 × 4, 1 रिमाइंडर बचेगा, फिर 2 1 × 2, अब यहाँ पे कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा, तो 1 0 1 1, वही तो आया है ना 1 0 1 1। बस यही ट्रिक है। आगे चलते हैं, कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, ठीक है। देखिए सेकेंड क्वेश्चन में आपको दिया गया है 8। 8 की कोडिंग किससे होगी, तो 8 के लिए हमें 1 2 4 8, 8 तक लेंगे, ये पैटर्न यहाँ तक लेंगे, ठीक। तो 8 का यूज़ करेंगे, बिल्कुल करेंगे, बस 8 का यूज़ किया, हमारा 8 बन गया। अब आगे किसी भी नंबर की ज़रूरत नहीं है, तो 0 0 0, यानी कि आएगा हैश @ आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, हैश, फिर 3 बार @ तो ऐसा ऑप्शन कोई दिया नहीं हुआ है तो नन ऑफ दीज के साथ जाएंगे, ओके। तीसरा सवाल देखिए। अच्छा, अभी दिया गया है कि ये जो कोडिंग की गई है ये किसके लिए की गई है, हैश हैश @ हैश, यानी कि 1 1 0 1 1 1 0 1, ये कोडिंग किसके लिए की गई है, यानी कि अब आपके पास बाइनरी नंबर है उसका आपको डेसिमल नंबर बनाना है, ठीक है। तो अच्छा, अगर ज़रा चेक करते हैं इसका मतलब क्या हुआ कि जो हम पैटर्न यूज़ करते हैं 1 2 4 8, यहाँ पे 4 ही डिजिट्स है ना, हाँ, तो 4 तक लिया, तो इसमें हमने 8 का यूज़ किया है इसलिए यहाँ पे 1 लिखा है, 4 का यूज़ किया तो यहाँ पे 1, 2 का यूज़ नहीं किया यहाँ पे 0 है, और 1 का यूज़ किया इसलिए 1, ठीक है। यही तो मतलब हुआ, यानी कि 8 + 4 + 1, यही हुआ 8 + 4 + 1, तो कितना आ जाएगा, 8 4 12 1 13, ऑप्शन नंबर सी। बस सिंपल, रिटर्न में ऐसे कर देंगे, ठीक है। चाहे डेसिमल टू बाइनरी हो चाहे बाइनरी टू डेसिमल हो, ये इस तरह से हो जाएगा, जहां जहां 1 लिखा है यानी कि उस नंबर का यूज किया है उन सभी को जोड़ देंगे, बस। अगला सवाल ये देखिए, इसका मतलब ये है 1 0 0 0 1। अच्छा, 5 डिजिट लिए हैं यानी कि 1 2 4 8 16 तक लिया है, 16 तक का आपकी 16 तक ले लिया गया, ओके। तो यूज किया है 16 का और 1 का यूज किया, बाकी बीच में सब 0 0 है ना, तो 16 और 1 कितना 17 होगा ना, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। आगे चलते हैं,
यहाँ तक आई होप कि आप लोगों को, सभी लोगों को क्लियर हो गया हो। आगे चलते हैं। ओके, तो ये भी बाइनरी पैटर्न का ही सवाल है, बस इसमें जो कोडिंग की गई है देखिए किस तरह से की गई है। इसमें की जो कोडिंग है उसमें कहा गया है कि बेस्ड ऑन दिस कोडिंग लैंग्वेज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ओके, 2 नोटेशंस है यहाँ पे, ए एंड बी है, ठीक है। 0 का मतलब है ए, 1 का मतलब है बी। उसमें @ और हैश से डिनोट किया गया था, इसमें 0 और 1 का मतलब ए और बी है। तो यानी कि 2 का मतलब हो गया 1 0, बी का मतलब हो गया 1 1, 4 का मतलब हो गया 1 0 0 और 5 का मतलब बी ए बी है, तो यानी कि 1 0 1 हो गया, ठीक। तो ये भी बाइनरी कोडिंग ही है, यहाँ से समझ में आ जाती हैं चीज़ें। इस सवाल में आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ा दिया गया है। आपको बोला गया है सम बताना है आपको इसका और इसका। तो पहले ये दोनों है क्या, इसको निकाल लेते हैं। तो ये है 0 0 1 1 0 0 और ये है 0 1 0 1 0 1, ठीक है। तो ये नंबर्स क्या हैं, जोड़ लिया जाए, पहले इनके नंबर्स निकाल लिए जाएं क्या आ रहा है। तो ये जो आएगा पहला वाला, ये 1 2 4 8 है ना, बाकी तो डबल 0 है, तो इतना ही लिया गया है, यानी कि और यहाँ 1 है, यानी कि 8 और 4 मिला के 12, ये नंबर 12 है। और दूसरा वाला क्या है, दूसरे वाले में 16 तक लिया गया है ना, 1 2 4 8 और 16 यहाँ तक लिया गया है दूसरे वाले में। तो इसमें 1 2 यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1, यानी कि 16 4 और 1, 16 4 20 और 1 21। ये नंबर 12 है, ये नंबर 21 है। 12 और 21 कितना हो गया, 33 हो गया, 33 हो गया। अब 33 की कोडिंग कैसे करेंगे, तो पहले 33 की कोडिंग के लिए, यानी कि 33 को अब हमें बाइनरी में अगेन चेंज करना है, क्योंकि हमें सम चाहिए था ना, तो हमने जोड़ दिया दोनों को। 33 की कोडिंग के लिए 1 2 4 8 16, 16 का डबल 32, 32 तक लेंगे। अब इसके लिए ज़रूरत किसकी किसकी है, 33 बनाने के लिए हमें 32 चाहिए होगा, यहाँ पे 1 लिखा, और फिर एक नंबर और जोड़ देंगे तो यहाँ पे 1, बाकी सब 0 आएगा। यानी कि क्या आएगा, बी ए और बी। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। आगे चलते हैं। इसमें है कि आपको बताना है कि इसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा। तो पहले ये नंबर्स निकाल लेते हैं क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे 1 है, बाकी 0 0 0 0, कितनी बार 0 है, 5 बार 0 है, यानी कि छठा नंबर लिया गया, यानी कि 1 2 4 8 16 और 32, यानी कि सिर्फ यहाँ पर 1 है ना 32 की जगह पे, तो यानी कि ये हो गया 32, ठीक। और डिवाइड करना है ना, और दूसरा वाला क्या है, सिर्फ चौथे नंबर पर 1 है, यानी कि 8 है ये। तो 32 डिवाइड 8 कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। 4 की कोडिंग तो आपको यहाँ पे ही दी हुई है, BAA, बस ऑप्शन नंबर बी हो गया। आखिरी सवाल चलते हैं। तो यहाँ पर क्या है, क्यूब बताना है। पहले तो ये नंबर निकाल लेते हैं, ये क्या है 1 1 1 1, तो 1 1 1 1 यानी कि 1 2 4 8, इन सभी को जोड़ा गया, चारों के आगे 1 लिखा है ना, तो 8 4 12, 12 2 14 और 1 15, तो यानी कि ये जो नंबर है ये क्या है, 15 है। अब क्या करना है, क्यूब ऑफ 20% ऑफ दिस नंबर, ठीक है। तो इस नंबर का 20% निकालेंगे, यानी कि 15 का 20% मतलब कि 1/5 हो जाएगा, जो भी आएगा, यानी कि 3 आया। अब 3 का क्यूब करना है, तो 3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है। 27 की कोडिंग कर दें, तो 27 की कोडिंग के लिए हमें 1 2 4 8 और 16 भी चाहिए होगा, बस 16 तक लेंगे, 32 ज़्यादा हो जाएगा 27 से, तो 27 के लिए हमें 16 का इस्तेमाल करेंगे। 8 का करेंगे क्या, 16 और 8 कितना होता है, 24 होता है, हाँ 8 का भी कर लेंगे। 16 और 8 24, और 3 और चाहिए होगा, तो 4 की ज़रूरत नहीं, यानी कि ये और ये ज़रूरत होगी, यानी कि BBA BB, ऑप्शन नंबर डी के साथ चले जाएंगे। आई होप कि आप लोगों को बाइनरी का जो सॉल्व करना है, किस तरह से करना है, वो समझ में आया होगा, और आज का सेशन अच्छा भी लगा होगा, ठीक है। आज आपको, हाँ ये क्वेश्चन आपको करना है खुद से, ठीक है। ये है और एक और है, एक और है ये वाला, ठीक। तो ये दोनों सवाल आपको कर लेने हैं, ठीक है। और अगर समझ में नहीं आया हो तो एक बार कमेंट करके बताइए, और आप सेशन को फिर से देखिए, ठीक है। फिर से देखिए, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। शॉर्ट ट्रिक कोई भी अगर बताई जाती है तो उसे समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है, ओके। सो मेक योर डाउट्स क्लियर एंड जुड़े रहिए, और भी लोगों को ये ट्रिक अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू।